हेलो एंड वेलकम टू न्यू जेन आईएएस। हम साइंस की एज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जो डिफरेंट एग्जाम्स में फ्रीक्वेंट टॉपिक्स साइंस रिलेटेड पूछे जाते हैं उनको हम डिटेल्स में कवर करेंगे। हम बेसिक भी देखेंगे, हम क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। इस सीरीज में सबसे पहले है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी पृथ्वी पे लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, क्योंकि इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो फॉर्मेशन उनका डिफरेंट हो सकता है कि ये पहले आया या ये पहले आया या ये पहले आया। तो हम पूरा एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब ये मेनली एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जियोग्राफी का, तो यहाँ हम टोटल नहीं कवर करेंगे। बस इतना हम देख लेते हैं कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक गैस और डस्ट जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे, यानी सन को ऑर्बिट कर रहे थे, उनके थ्रू एक डिफरेंट मैकेनिज्म थी। वो पूरा जियोग्राफी में डिस्कस कर सकते हैं। मे बी हम जियोग्राफी की सीरीज शुरू करेंगे तो वहाँ पे करेंगे, बट यहाँ के लिए समझ लीजिए कि गैस और डस्ट की जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे थे उनके थ्रू अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। इनिशियली ये मॉल्टेन स्टेट में थी, यानी कि लिक्विड स्टेट में, धीमे धीमे ठंडा होकर जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें आई। अब नेक्स्ट है कि लाइफ कैसे आई। सो एक्चुअली पृथ्वी पे जो लाइफ थी वो डिफरेंट स्टेजेस में आई। सबसे पहले थी जो सिंगल मॉलिक्यूल्स, यानी सिंगल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए। वो कैसे डेवलप हुए, तो एक प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले लाइफ का जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था ये डेवलप हुआ समुद्र में। सो हुआ क्या, जो अल्ट्रा यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसके थ्रू, या फिर जो लाइटनिंग होती है यानी जो बिजली गिरती है उसके थ्रू कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए जिन्होंने बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड को ओरिजिनेट किया, यानी उत्पन्न किया। उसके बाद ये क्या हुए कि ये जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने धीमे धीमे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जो कि बेसिकली आरएनए या फिर प्रोटीन्स थे। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स से जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो बना वो बेसिकली डीप सी हाइड्रोथर्मल जो वेंट्स थे उसमें, या फिर जो वोल्केनिक हॉट स्प्रिंग्स था वहाँ पे, या क्ले सर्फेसिस, यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट था कि सेल्स कैसे बने, यानी कि अभी तक क्या हुआ कि सिंपल और थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया था। इसके बाद क्या हुआ कि धीमे धीमे प्रोकैरियोट्स सेल बने। ये बेसिकली फर्स्ट सिंपल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। ये इनका फॉर्मेशन अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स बैक हुआ था। और यही वो समय था जबकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था। तो वो क्यों हुआ था, क्योंकि कुछ जो ये प्रोकैरियोट्स जो सेल्स थे उन्होंने एक ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट किया था। उसके थ्रू धीमे धीमे बहुत सारा ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैल गया। सो अगर ये क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कि ऑक्सीजनेशन किस स्टेज में हुआ था, तो वो करेक्ट आंसर होगा कि जिस समय प्रोकैरियोट सेल्स जो थे वो इवॉल्व हो रहे थे अर्थ पे, उनके थ्रू ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट था अराउंड 2 बिलियन ईयर्स बैक यूकैरियोट्स सेल डेवलप हुए। सो क्या हुआ कि एक इवेंट हुआ था इंडो सिम्बायोसिस, जिसमें क्या हुआ था कि एक सेल था, यानी वन सेल इनगल्फ अनदर। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू यूकैरियोटिक सेल्स बने थे। और इन जो यूकैरियोटिक सेल्स थे इनके थ्रू एक तरह से समझ लीजिए ये वो स्टेप था जिसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स एक सीरियल एक काइंड ऑफ सीरीज एवोल्यूशन था। सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स आए जो कि जैसे अमीनो एसिड था, उसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स उनके थ्रू डेवलप हुए सच एज प्रोटीन, आरएनए, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुई। एंड ये स्टेज था जबकि यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुए। अब यहाँ पे वो स्टेज सेट था जबकि लाइफ फाइनली अर्थ पे इवॉल्व हो सकती थी। सो अराउंड 1 बिलियन ईयर बैक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे सबसे एज एल्गी, फंगस, ये जो एंड अदर सिंपल एनिमल्स, ये यानी कि अराउंड 2 बिलियन ईयर्स बैक यूकैरियोटिक सेल्स बने थे जिनके थ्रू मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इवॉल्व हुए। और अराउंड 1 बिलियन ईयर्स बैक ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज एल्गी, फंगी
और अदर सिंपल एनिमल्स जो हैं वो डेवलप हुए। उसके बाद अगला जो स्टेज था वो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का था, जो कि अराउंड 540 मिलियन ईयर्स बैक हुआ था। ये वो टाइम था जबकि मेजर एनिमल ग्रुप जैसे कि इंसेक्ट्स, फिश, मैमल्स, ये इस टाइम पे अपीयर हुए। ये अराउंड 500 से 400 मिलियन ईयर्स बैक हुआ था। सो अगर ये कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी तक सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जो इवॉल्व हुआ था वो था अमीनो एसिड, उसके बाद आरएनए या प्रोटीन, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद एल्गी, बैक्टीरिया या अदर सिंपल एनिमल्स, और उसके बाद इंसेक्ट्स, फिश, मैमल्स, ये सब इवॉल्व हुए अराउंड 540 मिलियन ईयर्स बैक। इसके बाद अराउंड यही टाइम था 500 टू 400 मिलियंस में, जबकि प्लांट्स और अदर जो इंसेक्ट्स थे या एम्फीबियंस थे, इन्होंने अर्थ के ऊपर अपना प्रसार स्टार्ट किया। और उसके लिए कुछ अलग जो बायोलॉजिकल फीचर्स चाहिए थे, जैसे वाटर प्रूफ स्किन, लंग्स, स्ट्रांग लिम्स, ये सब ओवरऑल पाए गए। सो अभी तक का सीक्वेंस क्लियर है कि जो मैमल्स थे या प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये सब अराउंड 500 मिलियन ईयर से 400 मिलियन ईयर्स के टाइम पे आए थे। उसके बाद अराउंड 165 मिलियन ईयर बैक डायनासोर पाया गया था, जो कि अराउंड 66 मिलियन ईयर्स बैक एक्सटिंक्ट हो गया। वो एक्सटेंट क्यों हुआ? क्योंकि देखो डिफरेंट स्टेजेस में अर्थ जो होती है वो अपने उस समय का जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नेचुरली इवॉल्व होते हैं। फिर एक टाइम आता है जबकि अर्थ जो होती है उनको सपोर्ट करने लायक नहीं बचती है, तो उससे धीमे धीमे वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। उसके बाद बट उस टाइम पे जब डायनासोर्स थे तो उस समय स्मॉल मैमल्स भी थे, ऐसा नहीं था कि और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं थे, यानी छोटे छोटे जानवर थे, क्योंकि वो भी डिफरेंट डाइवर्सिफाइड फॉर्म में पाए जाते थे। और फाइनली वो स्टेज आया जबकि ह्यूमंस इवॉल्व हुए। सो अराउंड 6 to 7 मिलियन ईयर्स बैक, यानी लगभग 60 से 70 लाख साल पहले ह्यूमन लाइफ जो थी या अदर प्राइमेट्स जो थे वो यानी ये कह सकते थे ह्यूमन लाइफ के जो प्रीवियस प्राइमेट्स थे, यानी जैसे जैसे बंदर एक्सेट्रा, वो इवॉल्व हुए थे लगभग 60 से 70 लाख साल पहले। और अराउंड 0.3 मिलियंस यानी अराउंड 3 लाख साल पहले अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमंस इवॉल्व हुए। सो ये एक सीरीज़ में इवेंट्स थे कि कैसे अर्थ पे लाइफ आई। सो अगर फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए कि लाइफ ऐसे डायरेक्ट नहीं आई थी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ये इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंगुलर मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए थे जो कि अमीनो एसिड थे। फिर उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुए सच एज आरएनए या प्रोटीन। नेक्स्ट था कि इनके थ्रू कुछ सेल्स डेवलप हुई इन नेक्स्ट फेज में, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुई, और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स थी इनके बाद इन्होंने अपने कॉम्बिनेशन के थ्रू जो इनके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई और इन्होंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया। और ये टाइम था जब बैक्टीरिया एक्सेट्रा सबसे पहले आए। उसके बाद इवॉल्व होके फिर इंसेक्ट्स एंड फ्यू अदर एनिमल्स डेवलप हुए, फिश, इंसेक्ट, ये सब। उसके बाद फिर प्लांट्स और अदर चीज़ों ने पृथ्वी पे एक तरीके से अपना विस्तार किया, और इवेंचुअली अदर मैमल्स एक्सेट्रा उस समय इवॉल्व कर गए थे अराउंड 400 से 100 मिलियन ईयर बैक। और उसके बाद डायनासोर आया, डायनासोर्स के बाद ह्यूमंस के जो प्रीवियस प्राइमेट्स थे वो आए, और फिर ह्यूमन। सो देखिए लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है, टाइम के साथ जो एडजस्ट हो पाया वो रहा, अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट हो गए। और फ्यूचर में अगर जो लाइफ आज के फॉर्म में है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मे बी आने वाले कुछ पता नहीं कितने सालों में हो सकता है ह्यूमन भी जिस टाइप में है वो ना एग्जिस्ट करें। मे बी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, अदर चीज़ें हो रहे हैं, तो वो भी बदल जाएँ। सो ये था ओवरऑल सीक्वेंस। सो आई होप कि इतना डिटेल में अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइफ ओवरऑल कैसे डेवलप हुई है अर्थ पे। थैंक यू।